एक पहचान छिपाकर महिलाओं के साथ कुकृत्य को अंजाम दिया है, वो सवालों के दायरे में है। एमपी में लव जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। अजमेर पार्ट 2 कांड की तर्ज पर पूरे शहर में गैंग एक्टिव है। भोली भाली लड़कियों, महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। धोखे, धमकी और प्रलोभन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाते थे। सवाल यह है कि आखिर लव जिहाद का पक्का इलाज कब होगा? इसी मुद्दे पर आज बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और ये मैटर जानते हैं क्या है। नोटिस ग्राम पंचायत के द्वारा दिए गए। एमपी में लव जिहाद, आखिर कब होगा पक्का इलाज? एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर में सामने आया लव जिहाद। विदेशी फंडिंग, हिंदू नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग ने मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इंदौर में लव जिहाद में फंसी पत्नी के पति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये कदम उठाने से पहले 4 पेज के सुसाइड नोट में अपनी दर्द भरी कहानी लिखी। इस सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी पत्नी लव जिहाद का शिकार हो गई। जिम जाने के दौरान ट्रेनर मुस्लिम युवक मकसूद खान से उसकी दोस्ती हुई थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही दुखी पति ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें रोते हुए बताया कि कैसे उसकी पत्नी जिम जाने के बाद लव जिहाद में फंसी। पुलिस ने कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की और लव जिहादियों की ऐशगाह कैफे फार्म हाउस पर बुलडोजर कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन ये सब दिखावटी थी। पुलिस की जांच बेहद धीमी रही। कई आरोपी अभी तक फरार हैं और जिस विदेशी फंडिंग की बात बार बार हो रही है उसका कोई ठोस लिंक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जांच पर राजनीतिक दबाव है? देखिए, मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में कोई भी बेटी और हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। ये बात आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज एजेंसीज के माध्यम से बात स्पष्ट होती जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 25 साल से सरकार है, तो क्या ये घुनघुना बजाने का काम कर रहे हैं? मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, मोहन यादव जी गृह मंत्री जैसा पद लेकर बैठे और इंदौर के प्रभारी मंत्री बनकर बैठे हैं। कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है आपका इंटेलिजेंस? सारा सिस्टम आपका कोलैप्स हो चुका है, रसातल पड़ जा चुका है। मध्य प्रदेश की बच्ची जब घर के बाहर निकलती है तो माँ बाप के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। और मध्य प्रदेश में NCRB के आंकड़े उठा कर देखिए, पूरे भारत में अगर सर्वोच्च रैंकिंग टॉप पर ट्रेंड कर रहा है तो मध्य प्रदेश वो धरती है जहां पर पिछले कुछ सालों में 30,000 से ज्यादा बच्चियां गायब हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग के कड़े बयानों से बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि राज्य सरकार अपराध और जिहाद से समझौता नहीं करेगी। तक तुम उसके बाप को और उसके खानदान को नहीं जानते हो तब तक रिश्ते मत बनाइए। ये रिश्ते बहुत महंगे पड़ेंगे। पहले भी कई बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े कर करके फ्रिजों में रखे गए हैं। कई बहन बेटियों की काट कर उनको सूटकेस में रखा गया है। ये लव जिहादी हत्यारे हैं। ये लव जिहादी घिनौना कृत्य करते हैं। ऐसे घिनौना कृत्य करने वालों से मध्य प्रदेश सरकार तो कानून बनाकर और पुलिस के डंडे के बल पर निपटेगी, लेकिन मैं हिंदू समाज से भी निवेदन और आग्रह करता हूं कि हिंदू समाज को भी सतर्क और सक्रियता के साथ हर जाति वर्ग को इकट्ठा होकर इन लव जिहादियों से निपटना पड़ेगा अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के खातिर। भोपाल समेत इंदौर में सकल हिंदू समाज के किए गए विरोध प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर मोड़ दिया है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। भोपाल में लव जिहाद और विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों की गंभीरता को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उज्जैन में हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने के मामले में उज्जैन के SDM ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साक्ष्यों का अवलोकन कर नियम संबद्ध आदेश पारित कर, मतलब 30 दिन की अवधि के बाद वो आदेश पारित करेंगे।
माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन अनुसार आदेश अवधि उपरांत 15 दिवस का युक्तियुक्त समय दिया जाने के उपरांत अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करना सुनिश्चित है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर अली खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी नाजिम खान प्रवक्ता मुस्लिम महासभा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दर्शकों आपका भी स्वागत करते हैं। हाजी नाजिम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि आखिर ये इस तरह के प्रकरण, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, किस तरह की मानसिकता है? विवेक जी देखिए, जब बात यहाँ पर होती है मध्य प्रदेश की हो या किसी भी राज्य की हो, तो वहां पर ये लव जिहाद वाला जो मैटर आता है ये बड़ा अजीब सा लगता है। जब तक कोई मैटर नहीं होता है तब तक पता ही नहीं चलता कि ये लव जिहाद है। फिर उसके पास तो इसलिए तो चोरी छिपे किया जाता है। तो लीजिए सर, लव जिहाद कोई खुल के करने वाली चीज थोड़ी है। आप कहते हैं जब तक सामने नहीं आता तब तक पता नहीं चलता है। हाँ, यही तो बात है, जब तक सामने आएगा तब तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसे एक एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है, ऐसा नजर आता है। हाँ विवेक जी देखिए, आपने मुझे पूरी बात नहीं रखने दी। फिर उसके अकाउंटों की भी जांच होती है कि विदेशी फंडिंग हो रही। उससे पहले हमारे जो ये खुफिया विभाग थे, ये कहाँ है, कहाँ से पैसा आता है, ये सब चीज़ें जांच पड़ताल होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी अगर लव जिहाद में अगर नाम बदल कर अगर किसी भी बहन बेटी का साथ इस तरीके का कुकृत्य करता है या उसको बहकाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए विवेक जी कि एक मुस्लिम नाम आते पूरे देश के अंदर हंगामा होना चालू हो गया कि इसने लव जिहाद करा। भाई हमारी मुस्लिम बेटियां जो हिंदू भाइयों को पसंद करती थी, उनके साथ रहती थी, तो भाई उसको तो आप बड़ी खूबसूरती से कहते थे कि हाँ ये तो देखिए घर वापसी है। वहीं हिंदू बेटी अगर मुस्लिम भाई के बेटे को अगर पसंद करती है, अपना जीवन साथी मानती है, तो उसको आप लव जिहाद कहते हैं। भाई देश के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं चलेगा। हम ये कहते हैं कि अगर कोई लव जिहाद में अगर अपना नाम बदलकर अगर किसी को गुमराह करता है तो वो गलत है। मुझे एक संगठित अपराध बता दीजिए जो किसी और धर्म की तरफ से किया गया हो, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, वो छिटपुट घटना भी तो सामने आनी चाहिए। आप देख लीजिए कितने हिंदू भाइयों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ रह के उनको अपने प्यार में फंसाकर फिर बाद में उनको छोड़ने की बात करिए। इसका जीता जागता प्रमाण जो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बैठे वो तुरंत कर लेंगे। और रही बात, मैं तो बार बार एक ही चीज को कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ संविधान का राज है और इस मुल्क की सौहार्द बनाने के लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं कि एक कम्युनिटी को देखो टारगेट करना चालू कर दीजिए। लोगों को चार बातें सुना तो दीजिए कम से कम, ताकि उनकी अकल ठिकाने आए। आप डिफेंड करने में लग गए। हाँ विवेक भाई, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी बेटियों को गुमराह करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। नहीं, किसी भी समुदाय से नहीं आ रहा ना। समुदाय से आते हैं। मैं किसी भी समुदाय से कहां आ रहा है? आप मुझे बताइए कौन से समुदाय से आ रहा है? मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि कहां का हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को किस तरीके से गुमराह बताइए। करा गया। आप संगठित अपराध, मैं आपको बताता हूं किन राज्यों में कितने मैटर सामने है, मैं आपको बताता हूं। बाकी और जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, उन्हें बताइए कितने ऐसे संगठित अपराध के मामले सामने आए। मैं डेटा जानना चाहता हूं, बताइए। हाँ विवेक भाई देखिए, बार बार आप ये बात करते हैं तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ देख लीजिए कि कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। हम तो निशाने पे जब भी थे जब मुल्क के अंदर अंग्रेजों ने हुकूमत करने की कोशिश करी थी। उनको पता था कि अगर भारत से अगर कोई भगा सकता है तो ये मुस्लिम समाज ही है। तो मुस्लिम समाज ने एकजुट दिखाई और मुगल अंग्रेजों को किस तरीके से भगा दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आज देश के अंदर हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है। अरे एक गुनहगार है तो भाई उसको सजा दीजिए। भारत के अंदर संविधान है, कानून है, मना कीजिए ना, ऐसे काम क्यों करते हैं आप? आपने विक्टिम कार्ड खेल दिया आके लास्ट में कि हमको बंदूक के निशाने पर रखा जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि आप ऐसी मानसिकता को कंडेम कीजिए, इसकी मजम्मत कीजिए और बोलिए जो भी इसमें शामिल हैं हाँ, वो इस तरह के रास्तों को अख्तियार ना करें। ये किस मानसिकता के साथ किया जा रहा है? ये पॉपुलेशन बढ़ाने की मानसिकता के साथ किया जा रहा है। क्या कोई दबी छिपी बात है ये? हाँ विवेक भाई देखिए, अभी आपने पॉपुलेशन की बात करी तो देखिए पॉपुलेशन में अगर मैं आपको बता दूं अभी किस तरीके से हमारे भारत से किस तरीके से बाहर भेजा गया कि पाकिस्तान वाले जो यहाँ पर रह रहे थे उनके बच्चे यहाँ पे थे, तो देखिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, एकता, अखंडता। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात हो जाती है भाई साहब, जिसमें नाम बदलकर ही सामने वाले को बेवकूफ बनाकर उसकी अस्मिता लूट ली, उसका
उसकी पहचान लूट ली, उसकी इज्जत लूट ली, उसका शारीरिक शोषण किया, उसका मानसिक शोषण किया। ये कौन सा सौहार्द है भाई? नहीं चाहिए ऐसा सौहार्द। विवेक भाई, सिर्फ नाम में तो आपत्ति है आप लोगों को कि फिर नाम बदल के, तो हम तो ये कहते हैं कि अपना नाम मत बदलिए, सिर्फ देश हित के लिए संविधान के तहत आप लोग देश की सौहार्द बनाइए, अपना नाम मत बदलिए। अगर आपको किसी हिंदू भाई की लड़की से प्यार है तो पहले उसको अपना नाम बता दीजिए। अगर आपके नाम को अगर वो पसंद करती है तो आप उसके घर परिवार को कहिए कि हाँ देखिए हम दोनों प्रेम मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जो देश हित के खिलाफ हो, जो आपके एक कदम से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। ये गलत है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अपील नहीं कि लव जिहाद मत फैलाओ। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि जब असली नाम होगा तो लव जिहाद कहां होगा? जब हाजी नाजिम बता रहा है तो इसमें लव जिहाद की बात क्यों बढ़ जाएगी? ये मामले बढ़ क्यों रहे, केसेस सामने क्यों आ रहे? यही इसी का जवाब कोई मुझे दे दे। सूर्य मैथिल जी, क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? या ये मामले इसलिए सामने आ रहे हैं कि क्योंकि इन्हें सामने लाए जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम, और इन्होंने कहा था ना कि हम हैं निशाने पे हर बंदूक के, तो एक लाइन ये भी है कि वो झूठ बोल रहा था बहुत चतुराई से। अरे मैं एतबार ना करता तो क्या करता। आज हाजी नाजिम खान ने यहाँ पर अलतकिया चलाकर कह भी दिया कि हाँ मत करना इस प्रकार से लव जिहाद, अपना नाम असली बताना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हाजी नाजिम खान से कि भैया एक बात बताओ, जब सलीम सुरेश बनकर हाथ में कलावा बांधकर सर पे टीका लगाकर और मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है और प्रसाद खाता है और अपने आप को सुरेश बताता है, और फिर वो उस हिंदू बच्ची के संग प्रेम की पींगे बढ़ाता है, फिर उसे गर्भवती करने के बाद उसके परिवार से तोड़ता है और फिर उसको शादी कर लेता है, और शादी करने का उसको इस्लाम ग्रहण कराता है, यही लव जिहाद हुआ ना। अब ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो ये आरोप मैंने तो नहीं लगाया। हमारे सामने केरल के अंदर जीता जागता उदाहरण है, केरला स्टोरी मूवी बनी है, उसके अंदर क्या कहा था अच्युतानंद ने, वी अच्युतानंद वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा था ना कि 5000 से ज्यादा केसेस इस समय में केरल के अंदर हुए, जो ईसाई बच्चियों का, हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण करके उनको सीरिया ले गए और ISIS में भर्ती कराया, सेक्स स्लेव बनाए, लव जिहाद करके झूठ बोलते हैं आप। करने के बाद आप झूठ बोलते हैं मैथिल जी। कैसे झूठ बोल रहे हैं? भैया, अरे आप झूठ बोलते हैं मैथिल जी। कैसे झूठ बोल रहे हैं? मैथिल जी आप झूठ बोलते हैं। अरे कैसे झूठ बोल रहे हैं, बता दीजिए ना। तो सुन तो लीजिए, अभी इन्होंने एक शेर कहा था ना, अभी एक शेर कहा था, तो आपके शेर को भी मैं आगे बढ़ा देता हूं। वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं। अरे सुन लीजिए मैथिल जी, वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारे अंदर हमारी कमियां निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हैं। अरे भाई, हमारी पगड़ियों को जिस तरीके से आप उछालने की कोशिश कर रहे हो, झूठ का भरम फैला के बंद कर दीजिए। कोई भी ऐसे केस नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की बात याद है ना आपको, किस तरीके से द केरल स्टोरी के बारे में याद है ना? वही आज आप प्रोपेगेंडा फिर लेकर आए, फिर सुप्रीम कोर्ट को, फिर आप लोगों को फटकार लगानी पड़ेगी। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांधते। भाई झूठ का पुलिंदा मत बांधिए। इस देश के अंदर मोहब्बत चाहिए भाई। हिंदू मुस्लिम जो आपस में प्यार मोहब्बत चाहते हैं उसे रहने दीजिए। एक एक करके सूर्य मैथिल जी पूरा कर ले, उसके बाद में अली असगर भी हमारे साथ जुड़ गया और संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य मैथिल जी, NCRB के आंकड़े हैं कि देश के अंदर लगातार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, और भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा लव जिहाद के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करी, उसका भी डाटा जिहाद कहाँ हुआ है? उसका जिहाद हुआ है क्या? चाहिए ना, दीजिए ना डेटा उसका। अरे आप दीजिए डेटा उसका। नहीं, मैं तो सूर्य मैथिल जी से मांग रहा हूं। अगर डेटा है तो डेटा रखिए ना। ये जुबानी जमा करके काम नहीं चलेगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। प्लीज रुक जाए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास कोई केस फाइल हुआ है जिसमें से हिंदू लड़के की तरफ से मुस्लिम लड़की का धर्मांतरण किया हुआ, जबरन रेप किया गया और उसके बाद उसको सेक्स स्लेव बनाया गया हो, तो वो केस रखिए सामने। आप आज भोपाल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई केस है तो रखिए, मैं मना नहीं करूंगा आपको। हाजी नाजिम खान, हाँ, मैं असगर अली जी के पास जा रहा हूं। रुक जाइए एक सेकंड में, सूर्य मैथिल जी आ रहा हूं आपके पास। असगर अली खान जी, क्या यह सोची समझी साजिश नहीं है? देखिए विवेक भाई, मैं अपने व्यू दूंगा, सब अपने अपने व्यू दे। मेरे हिसाब से कोई सोची समझी साजिश नहीं है। ये एक उम्र का तकाजा होता है और उसी के तहत ये सारी चीजें होती। इसमें कहीं मुझे तो लगता है, मुझे लगता है ये कन्वर्जन और पॉपुलेशन बढ़ाने का एक बहुत सीरियस प्रोपेगेंडा और सीरियस
एक कॉन्स्पिरेसी है। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सवाल उठा रहा हूं। देखिए, आप सही भी हो सकते हैं और आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं अपना व्यू दे रहा हूं कि ये सोचा समझे कोई साजिश नहीं है, ये एक उम्र का तकाजा होता है। लेकिन उम्र के तकाजे के साथ साथ लॉ ऑफ लैंड है। हर मुल्क में, हर जगह, खासकर हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हर जगह एक कानून है, उसके तहत हम इन चीजों पे रोक लगा सकते हैं। अभी इस केस में भी जो आपकी स्टोरी आई, उसमें ये केस अब शिकायत इस बात की है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है। दो शिकायतें थी इसमें कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो है। उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, उसके लिए भी दरवाजे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन स्लो है तो हम उसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हैं। दूसरा एक था कि बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं हुई और वो दिखावे के लिए हुई। पहली बात तो ये कि बिल्डोजर की कार्रवाई हुई क्यों, इसका कानून कौन सा है? मुझे आज तक मुल्क में बिल्डोजर का कानून समझ में नहीं आया, ना कहीं इसमें किताबों में। मुझे बताएं, उसका सेक्शन बताएं भाई, मैं खुद वकील हूं, मुझे बताइए। मुझे तो मिला नहीं। अगर किसी को भी पैनल में मिला हो कि बिल्डोजर का ये सेक्शन है, इसके तहत हम जाते हैं बिल्डोजर चलाने और किसी गरीब का घर गिरा देते हैं, और उसका घर गिरा देते हैं जिसके ऊपर जुर्म भी नहीं है, संजय मिश्रा जी, जुर्म किसी और ने किया है, घर हम किसी और का मैं ये गिरा कह देते रहा हूं, हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये बुलडोजर चलाने से भी ज्यादा हीनियस क्राइम है। आपने कहा उम्र का तकाजा, असगर भाई आप कह रहे हैं उम्र का तकाजा इश्क हो सकता है। एक पहलू पर मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन वो भी नाम बदल के होगा तो मैं सहमत नहीं हूं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, वीडियोस बनाना, ब्लैकमेल करना, रेप करना, जबरन कन्वर्जन कराना, ये कौन सा उम्र का तकाजा भाई साहब? इस चीज के लिए नहीं, अब इस चीज पे आ जाए। इस चीज के लिए हमारे मुल्क का कानून है। कोई भी, चाहे हिंदू मुस्लिम के साथ करता है, मुस्लिम हिंदू के साथ करता है, जल्दी से संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, अगर वो गलत करता है तो उसके लिए कानून है। ठीक है संजय मिश्रा जी, ठीक है असगर जी, टाइम लिमिटेड है, जल्दी संजय मिश्रा जी। देखिए मैं इस पे इतना ही कहना चाहता हूं लव जिहाद पे, कि लव और जिहाद यदि ऐसा कोई चीज है तो सिर्फ मीडिया ट्रायल में ही क्यों है? संसद के अंदर केंद्र के केंद्रीय मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी बार बार लव जिहाद पे बयान देते हैं, और जब संसद में बात आती है तो केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ भी ऐसा परिभाषित नहीं है। ये कह रहे हैं ना, उनका स्टेटमेंट है ना। यानी लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाना चाहती है। ये भी एक जरिया है हिंदू और मुसलमान का। यदि ऐसा कोई षड्यंत्र देश में हो रहा है, यदि विदेशी फंडिंग इसके लिए किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार के पकौड़े चल रही है। उसे ये पता होना चाहिए कि यदि ये फंडिंग है तो कहां से है। ये तो मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि विदेशी फंड आ कहां से रहे हैं, तो सरकार विफल है इसका मतलब। दूसरी बात, लव जिहाद जो हो रहा है, अभी मैंने भाजपा के पक्ष में कुछ बातें हमने सुनी है। लव जिहाद हो रहा है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, लड़कियां फंस क्यों रही हैं? ये किस तरह का आर्गुमेंट है? ये किस तरह लड़कियां फंस क्यों रही है? किस तरह का आर्गुमेंट है भाई साहब? नहीं, लड़कियां फंस क्यों रही है? किस तरह का आर्गुमेंट है? नहीं, ये किस तरह का आर्गुमेंट है? मैं मेरे समझ से परे है, ये बहुत डेरोगेटरी रिमार्क है सर। ये नहीं, लड़कियां फंस क्यों रही है क्या मतलब है? नाम पहचान छिपाकर अगर किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये किस तरह का आर्गुमेंट है कि लड़कियां फंस क्यों रही है? सौरभ दुबे जी, मैं इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूं। मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, अभी मेरे पास समय सीमित है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जो है बहुत ये हल्का बयान नहीं देना चाहिए जो भी बैठे हैं पैनल में, क्योंकि देखिए जो एक मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मोदी सरकार का फेल्योर है। देखिए वो तो क्या है ना, वो तर्कों की उनके पास बहुत कमी है, और जो जिनके पास तर्कों की कमी होती है वो कुतर्कों के साथ बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बात बताइए, वो जो बयान उसका सुना गया, जिस लड़के ने जिसकी पत्नी जिम जाती थी उसको लव जिहाद में फंसा लिया गया, उसमें तो जहर खा करके आत्महत्या कर ली, वो भी इन लोगों को झूठ लगेगा। इन लोगों को ये बात एक बात ये समझनी पड़ेगी। अरे भैया वकील साहब, अपने समय वकालत करना, पता नहीं कौन से कोर्ट में वकील हो आप, वकालत में सिखाया जाता है क्या? अरे आपके कोर्ट में ये सिखाया क्या? जब दूसरा आदमी बोले तो उनको शांत कराइए। ये कुल मिलाकर के एक तरह का जिहाद है जो मदरसों, तमाम जो है मदरसे हैं
सारे मदरसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर मदरसों के अंतर्गत और कुछ मौलाना लोग बैठा करके ये जिहाद के कारण, ताकि आप जाओ उन लड़कियों को फंसाओ और वहां से अपनी जो बिल्कुल पुख्ता सबूत है सरकार को दीजिए ना, सरकार के पास है, सरकार को दीजिए, सरकार के पास सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार के पास शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुद्दे पे आप लोग, अगर आप लोग ऐसे मुद्दे पर किसी गलत आदमी के साथ खड़े हैं तो शर्मनाक है, ये देश के लिए शर्मनाक है। अगर कोई मुस्लिम महिला के साथ गलत होता है तो अभी आप ऐसे खड़े होंगे क्या? नहीं खड़े होंगे, लेकिन हिंदू बहन के साथ हो रहा है तो आप इस तरह से उन लोगों के साथ खड़े हैं, किसी भी अपराधी के साथ खड़े होना। ये असगर अली खान ये वकील है, ये असगर अली खान कह रहे थे गरीबों के घर में बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है मेरे भाई, गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चला है। और कांग्रेस की सरकार में भी योगी सरकार से सीख के बुलडोजर चला है, इसलिए इस बात को संवेदनशील मुद्दा ये चाहते हैं कि मुस्लिमों के घर पे सिर्फ बुलडोजर चले। आप ये चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? अपराधियों के बुलडोजर का समर्थन कर रहे हैं, जाति देख के चल रहा है, बुलडोजर का समर्थन करने वालों अपराधियों के घर पे चल रहा है, अपराधियों के घर पे कार्रवाई हो रही है। अगर आप उनको संरक्षण दे रहे हैं तो आपके लिए शर्म की बात है। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं, मैं इस तरह की डिबेट नहीं, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूं, मेरे शो में इस तरह की डिबेट नहीं चलेगी, मेरे शो में इस तरह की डिबेट नहीं चलेगी। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मेरे बहुत सीरियस, मेरे बहुत गंभीर सवाल है। सौरभ दुबे जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज, सौरभ दुबे जी रुक जाइए। मैं शेखर कुमार जी के पास जा रहा हूं। शेखर कुमार जी, कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया कश्मीर से? क्या वो जिहाद नहीं था? भगाया गया। जब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज करने की एक सोची समझी साजिश है, कोशिश है, तो इसको इस दायरे में क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसको धर्म से जोड़ दिया जा रहा है। हाजी नाजिम खान बैठ के विक्टिम कार्ड खेल गए कि हर बंदूक पर हमारा ही नाम क्यों लिखा होता है? अरे भाई, आपका नाम क्यों लिखा रहेगा? लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते तो आप उसको कम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपने बताइए, ऐसे मामलों को लेकर आपने कितने संवेदनशील ड्राइव चलाए कि ऐसे केसेस कम हो जाए? शेखर कुमार जी, अपराधी है, अपराधी को एक सेकंड रुक जाए। शेखर कुमार जी बोले, काफी देर से उनके पास गया हूं। शेखर कुमार जी, सबसे पहले मुझे बहुत आपत्ति है कि एक प्रवक्ता जो वकालत को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन के बारे में बिल्कुल ना करे। मैं भी एक वकील हूँ और इस बात में मेरी सख्त आपत्ति है, और उस टाइम दूसरे का व्यू जो है वो कम हो गया। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद के अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा शिकार है तो भाजपा के नेता है। उनके कई नेताओं की बेटियों ने जो है वो मुस्लिमों से शादी की है। प्यार करना एक बहुत नाम बताइए, किस किस ने किया? नाम बताइए यहाँ बैठकर, हवा में बातें मत कीजिए, नाम बताइए, नाम बताइए, फर्जी बातें मत फैलाइए यहाँ पर। नाम बोलिए, एक एक करके उनकी बात आने दीजिए प्लीज। सूर्य महसिल जी, एक एक करके। शेखर कुमार जी स्क्रीन पे प्लीज। अगर 100 लड़कियों का अफेयर चलता है और आप उसमें अगर एक सर्वे करेंगे तो दूसरे धर्म का लड़का बहुत ही कम मामलों में होता है। धोखेबाजी और ये सारी चीजें कि ब्लैकमेलिंग, अगर 100 में से आप लेंगे तो 60% अफेयर जो है वो शादी में तब्दील नहीं होती। जहाँ शादियां भी हो जाती है डोमेस्टिक वायलेंस, मुस्लिम लड़कों के नाम मैक्सिमम सामने क्यों आते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, इसलिए लव जिहाद टर्म सामने आया शेखर कुमार जी, ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। नहीं, अगर कोई ऐसा आदमी हो कि जिन्होंने धर्म बदल के यहाँ पे अंकित के अपना नाम सौरभ बताता है लड़की को फिर शुरू करने के लिए, ठीक है, वो हिंदू भी ऐसा करते हैं, तो ऐसी दिक्कत वाली बात। मुद्दा ये है कि अगर किसी मुसलमान के पास अगर उसने धर्म परिवर्तन कराया है और पीछे से कहीं से फंडिंग आई है, ऐसा कोई सबूत है, तो वो आप बात की बात कर रहे हैं शेखर कुमार जी, वो बात की बात कर रहे हैं। मैं इंटेंट पर आ रहा हूं, मेरा सवाल इंटेंट को लेकर है। आप केसेस की बात कर रहे हैं, मैं केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेंट को लेकर बात कर रहा हूं। ये इंटेंट क्या है? इंटेंट जो आप कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाना है, आपको पता होना चाहिए मुसलमानों की जो पॉपुलेशन दर है वो पहले की तुलना में कम हो रही है। और ये किसी भी जगह पे, आप हिंदुओं में अगर हमसे पिछली जनरेशन में जाएंगे, सबके 7-7 8-8 भाई बहन होते थे। जहां जहां एजुकेशन बढ़ती है वहां पॉपुलेशन दर अपने आप कम होगी, चाहे वो कोई भी धर्म। हमको बहुत साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा। देश के ये जो हालात है शेखर कुमार जी, देखिए इसमें पता नहीं साइंटिफिकली कैसे आप बात कर रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम का बहन नैरेटिव बेटियों ये के पाकिस्तान सम्मान का का, लाया हुआ है। उनकी आबरू का, उनकी इज्जत का, मुझे ये और ये बड़ा आप लोग पता नहीं, एक ने कहा कि भाई, अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है। एक ने कहा कि मुसलमान लड़कियां जो फंस कैसे देश जाती है, आप भक्त हैं, साइंटिफिक उनसे डेटा दिक्कत है। ढूंढ रहे हैं। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, देखिए, मैं तो आंकड़ों से बात करूंगा। हाजी नाजिम के पास आंकड़े नहीं है, ये भै 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 शुरू कर देते हैं। मेरा निवेदन है, या तो आंकड़े रखिए अन्यथा चुप रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, केरल के अंदर तो ऑन रिकॉर्ड था, एसआईटी ने बोला, एसटीएफ ने बोला कि 5000 से ज्यादा केसेस जो है ऐसे रजिस्टर हुए। अनऑफिशियली 50,000 से ज्यादा का मामला है। चलिए छोड़िए आप केरल को, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2023 में और 24 में सरकार किसकी है वहाँ पे? 1800 केस रजिस्टर हुए नहीं, हैं सरकार किसकी लव है? जिहाद देखो। के, और उनमें से 6 केस नहीं पता नहीं, मैं बड़ा आश्चर्य में हूँ कि लोग खुलकर इस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन में यह मामला बहुत संगीन हो चुका है, बहुत गंभीर हो चुका है। ब्रिटेन की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं, पता नहीं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं कोई इस मामले में। उसकी हिम्मत मेरे एक सवाल है जी, शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह, जल्दी शेखर कुमार जी। जानने के लिए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन सनातन को मानने वाले लोगों ने यहाँ एक व्यवस्था ऐसी करती है कि अगर आप किसी को हिंदू कन्विंस भी कर ले, आप कौन सी जाति देंगे उसको? एक आज समाज अकेला रोकता है। दयानंद सरस्वती बात सर संगठित अपराध की हो रही है। आप कहां इसको पता नहीं किस लेवल पर जाकर कंपेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये विचारनीय है, ये सोचनीय है, इस पर सोचना होगा। आंखों पर पट्टी डालकर बैठ जाने से नहीं होगा, इस पर सोचना होगा। कड़े कानून बनाए गए, 8 राज्यों में कड़े कानून है, उन कड़े कानूनों का इस्तेमाल क्या हो रहा है यह भी सोचना होगा। इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है और खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए ऐसे मामलों की, मुझे लगता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है। अगर आप रहना